राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देव का पूजन करने से भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग देव का पूजन करने से पद्म तक्षक जैसे नागगण संतुष्ट होते हैं तथा पूजनकर्ता को 7 कुल तक नाग भय नहीं होता। नाग देव की पूजा से सांसारिक दुखों से मुक्ति तथा विद्या, बुद्धि, बल एवं चातुर्य की प्राप्ति होती है। सर्पदंश का भय भी समाप्त होता है। साथ ही जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प योग की शांति भी होती है। आज के दिन नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही सभी सांसारिक दुखों, कष्टों और संकटों से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भैया बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही वहाँ चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देख सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईशा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और सर्प भाई से प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए।
जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरा और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धन बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नागपंचमी की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कालिया नाग ने पूरी यमुना नदी को अपने विष से जहरीला कर दिया था। ब्रजवासियों के लिए नदी का पानी जहर बन चुका था। फिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की समस्या को हल करने के लिए एक चाल चली। एक दिन वह गेंद ढूंढने के बहाने यमुना में कूद गए और कालिया नाग को युद्ध में पछाड़ दिया। युद्ध में हार होने के बाद कालिया नाग ने नदी में घुले अपने पूरे विष को वापस ले लिया। उस दिन सावन की पंचमी तिथि थी। इसके बदले में भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी पंचमी के दिन सर्प देवता का पूजन करेगा तो उसके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी की एक अन्य कथा और प्रचलित है। उस कथा के अनुसार एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की 3 बच्चे थे। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था। उसके हल से बिंधकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर मां नागिन विलाप करने लगी। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण लिया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 बच्चों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। पंचमी का दिन था। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे नाग कभी न डसे। नागिन तथास्तु कहकर वहां चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी को खेत में हल चलाना व साग काटना बंद कर दिया गया। नाग पंचमी मनाने से जुड़ी एक अन्य कथा और प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति को समाप्त करने के संकल्प से नाग यज्ञ किया, जिससे सभी जाति प्रजाति के नाग भस्म होने लगे। किंतु अत्यंत अनुनय विनय के कारण पद्म एवं तक्षक नामक नाग देवों को ऋषि अक्षत्य से अभयदान प्राप्त हो गया। अभयदान प्राप्त दोनों नागों से ऋषि ने यह वचन लिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो भूलोकवासी नाग का पूजन करेंगे, हे पद्म तक्षक, तुम्हारे वंश में उत्पन्न कोई भी नाग उन्हें आघात नहीं करेगा। तब से यह पर्व की परंपरा प्रारंभ हुई, जो वर्तमान तक अनवरत चले आ रही है। इस पर्व को नाग पंचमी के नाम से ख्याति मिली। आज के दिन नाग पूजा से सांसारिक दुखों से मुक्ति तथा विद्या, बुद्धि, बल एवं चातुर्य की प्राप्ति होती है। सर्पदंश का भय तो समाप्त होता ही है, साथ ही जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प योग की भी शांति होती है। और आज के दिन नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव और नाग देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और सभी सांसारिक दुखों, कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।